तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट क्वेश्चन से। 26 क्वेश्चन इज एंटोनिम ऑफ डिबेटर। डिबेटर का एंटोनिम क्या होता है, यानी ऑपोजिट जो है वो बताना होता है हमें इनमें। तो डिबेटर का ऑपोजिट है, एंटोनिम है क्रेडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्म वर्ब फ्रॉम द नाउन डिपेंडेंस। डिपेंडेंस जो है वो नाउन है और इसकी आपको वर्ब जो है वो पता करनी है। तो डिपेंडेंस की जो वर्ब होती है डिपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटल वेरीनेस फ्रॉम लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि लैक ऑफ इंटरेस्ट और मेंटल वेरीनेस यानी कि मानसिक थकान की वजह से जो है इंटरेस्ट रुचि में कमी आ जाती है। तो उसके लिए वन वर्ड क्या होता है, इनुई वर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई प्रेफर चोसर डैश स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोइट्री। तो इसमें कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, इसमें देखिए प्रेफर जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर आप टू लगाएंगे प्रेपोजिशन। आई प्रेफर चोसर टू स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रोंग सेंटेंस। तो ग्रामेटिकली रोंग सेंटेंस क्या है इसमें देखिए, लेट मी पुट माई साइन हेयर, these cattle are mine, he hopes to secure good marks, Gavaskar is the breadman of India। तो इसमें जो ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है वो है फर्स्ट लेट मी पुट माई साइन हेयर। साइन नहीं होता, सिग्नेचर लिखते हैं, लेट मी पुट माई सिग्नेचर हेयर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ ट्रीजन। तो ट्रेजन का जो है सिनोनिम क्या होता है, डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी होता है सिनोनिम, यानी किसी के लिए ईमानदार ना रहना, वो होता है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो प्रेजेंट का मीनिंग ही एक तरह से डिसलॉयल्टी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग सेंटेंस मीन। जो नीचे सेंटेंस दिया गया है उसका मीन्स क्या है, अंडरलाइन जो किया हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी अप विद द लार्क। पंडित जवाहरलाल नेहरू लव्ड टू बी अप विद द लार्क। तो इसमें जो है इसका मीनिंग होता है नेहरू जी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये फ्रेज़ है यहाँ पर विद द लार्क। तो विद द लार्क का मीनिंग होता है जो जल्दी उठ जाता है, यानी नेहरू जी वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस का मीनिंग है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपसे कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो करना चाहूँगी। तो इसका आंसर दीजिए मुझे। देखिए पूस की रात इज़ रिटन बाय विच फेमस ऑथर। तो पूस की रात जो है वो किस ऑथर ने लिखा है ये, तो ये बताना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ कंपोज्ड बाय विच पोएट। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो किस पोएट ने लिखा है, ये इसका आंसर देना है आपको। और ये बताइए सिनोनिम ऑफ डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का जो सिनोनिम है वो क्या होता है। ऑप्शंस हैं रिसोल्यूशन और सोलेस, सी है ह्यूमिलिएटिंग और डी है फोरलॉर्न। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिनोनिम ऑफ कैजोल इज। कैजोल का जो सिनोनिम है इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। कैजोल का जो सिनोनिम है वो है कॉक्स। तो सिनोनिम का जो कैजुअल का जो सिनोनिम है वो है कॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नाउन ऑफ द वर्ड पेडागोजिक। तो पेडागोजिक का जो है वो नाउन क्या होगा, पेडागोजिकली, पेडागोजिकल, पेडागोग। तो इसमें आंसर है पेडागोग, क्योंकि देखिए एल वाई लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है और पेडागोजिकल जो है ये एडजेक्टिव है। तो पेडागोग यहाँ पर जो है वो नाउन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पोएट ऑफ द पोएम द सॉलिटरी रिपर। ये पोएम कई बार पूछी जाती है टैट में, देखिए तो द सॉलिटरी रिपर जो है वो किसने लिखी है, विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग लियर वॉज रिटन बाय, किंग लियर वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, ये फेमस ट्रेजेडी है, 4 ट्रेजेडी हैं शेक्सपियर की, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। तो किंग लियर उनमें से एक ट्रेजेडी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं नरेशन, जिन्हें बोलते हैं हम रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो चेंज करना है आपको, देखिए इनडायरेक्ट में डायरेक्ट दिया हुआ है आपको सेंटेंस, माय फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। मेरे फ्रेंड ने कहा कि तुम्हें ये गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करना चाहिए, ज़रूरी, मतलब मस्ट जो है वो कंपल्शन, कंपल्शन के लिए जो है वो आता है। तो माय फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, तो इसका जो इनडायरेक्ट है वो बनेगा माय फ्रेंड इंसिस्टेड। तो किसी पर जोर देना, दबाव देना, किसी को कहना, मनाना, तो वो इंसिस्टेड जो है वो वर्ड यूज़ करते हैं हम। तो माय फ्रेंड इंसिस्टेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, दैट आ जाता है। तो यहाँ पर दैट के बाद देखिए यू का जो है वो आई बन गया। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए आई और वी ये जो हैं ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई वी, और यू जो है वो सेकंड पर्सन होता है, और ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन होते हैं। तो देखिए जहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता है, यानी अगर यहाँ पर यू के प्लेस पर आई और वी होता तो वो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता फर्स्ट पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन अगर होता तो वो चेंज होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, वो ऐसे के ऐसे ही रहता है। अगर ही शी इट दे आ जाए तो वो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है। तो माई फ्रेंड सेड, अब यहाँ पर माई फ्रेंड जो है सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो मेरे फ्रेंड ने सेड किससे कहा, मुझसे कहा। तो यहाँ पर माई फ्रेंड सेड टू मी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर लेकिन सेंस आ रही है टू मी की, कि मेरे फ्रेंड ने किससे कहा होगा। जब माई लिखा हुआ है तो मुझे ही कहा, तो माई फ्रेंड सेड टू मी, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो मी है देखिए, और माई फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो हमारा यू जो है वो सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यू किससे चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से होता है। देखिए 1 2 3, 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 मतलब सेकंड पर्सन, और 3 मतलब थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन उसके नीचे लिख सकते हैं आप एस, और सेकंड पर्सन के नीचे लिख सकते हैं आप ओ, और थर्ड पर्सन के नीचे लिख सकते हैं एन, यानी सन। 1 2 3 और नीचे एस ओ एन, सन। तो यानी कि आपका ये सेकंड पर्सन है यू, ये अकॉर्डिंग टू चेंज होगा, मतलब सब ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी बन रहा है, माई फ्रेंड सेड टू मी, तो मी का चेंज होके क्या आएगा, इसीलिए यहाँ पर आई लगा हुआ है। माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई, और देखिए मस्ट आता है अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो मस्ट का मस्ट ही यूज़ करते हैं हम, मस्ट एक्सेप्ट दैट गिफ्ट, और फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। देखिए कोई भी जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती है हमारे पास, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, तो इन सभी के साथ मस्ट वगैरह जो ये आते हैं, तो इन सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, दैट आई मस्ट एक्सेप्ट, दिस का क्या हो जाएगा चेंज, दैट गिफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये अभी मैं आपको क्वेश्चंस जो है वो करा रही हूँ, इसके बाद आपको टॉपिक्स जो हैं जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो मैं आपको अलग से बोर्ड पर इन्हें कराऊंगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ब ऑफ ऑल्ट्रेशन इज़, वर्ब ऑफ ऑल्टरनेशन इज़, तो इसका क्या होगा वर्ब ऑल्टरनेशन का, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेट, या ऑल्टरनेटिवली। तो यहाँ पर वर्ब जो है वो ऑल्टरनेट आएगी। वर्ब होती है जो कि चेंज हो जाती है, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, ये वर्ब ही है। और तो ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटेड, ऑल्टरनेटेड, इस तरह से चेंज हो जाता है ये। अब ऑल्टरनेशन को आप वर्ब में ऐसे ऑल्टरनेशन तो नहीं लिख सकते, तो ऑल्टरनेट का आप वर्ब बनाते हैं, ऑल्टरनेटेड, ऑल्टरनेटेड। तो यहाँ पर जो है
ऑल्टरनेटिव जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है और ऑल्टरनेशन ये नाउन ही है। ऑल्टरनेशन देखिए TION ये जो जिसके साथ लग जाता है तो वो नाउन नहीं होता है। उसके बाद ऑल्टरनेट यहाँ पर वर्ब है और ऑल्टरनेटिवली यानी LY लगा हुआ है तो ये एडवर्ब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द एरर पार्ट। तो आपको गलत पार्ट जो है वो निकालना है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग ऑफ यूअर इनसबऑर्डिनेशन। तो ये एक सेंटेंस है पूरा कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग ऑफ योर इनसबऑर्डिनेशन। तो इसमें एरर पार्ट जो है वो 3 नंबर पे है। आई एम हियरिंग ऑफ, हियरिंग हम कभी यूज़ नहीं करते कॉन्टीन्यूस टेंस में इस तरह से, लिसनिंग वर्ड यूज़ करते हैं, हियरिंग यूज़ नहीं करते। तो यही इसका एरर पार्ट है। तो चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ अब नेक्स्ट, और आपको आंसर जो है वो कमेंट में करने हैं। कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल डैश ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। ऑप्शंस हैं विच, दैट, हु, हुम। तो इसमें डैश में क्या आएगा उसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही डैश एलोन। द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज ही डैश एलोन। ऑप्शंस हैं हैज़ वर्कड और had worked, had been working और has been working। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन वर्ड फॉर एट सिक्सेस एंड सेवन्स। वन वर्ड फॉर एट सिक्सेस एंड सेवन्स। तो इसका मीनिंग होता है कंफ्यूज्ड। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिंटन एबे इज़ अ पोएम कंपोज बाय। तो टिंटन एबे जो पोएम है वो किसने लिखी है, वो है लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये पोएम भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पूछी जाती है कई बार टैट्स और पटैट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिक आउट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड। माइक्रोस्कोप, ओपेक, मोसेक और मोनार्की। तो इसमें जो रॉन्ग स्पेलिंग है वो है मोसेक की स्पेलिंग गलत दी हुई है। माइक्रोस्कोप ठीक है, ओपेक ठीक है, मोनार्की ठीक है। मोसेक में ई नहीं आता है लास्ट में, तो राइट स्पेलिंग इसकी है MOSAIC ओनली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द एंटोनिम ऑफ ब्रूटल। तो ब्रूटल का एंटोनिम क्या होता है, ऑपोजिट जेंटल। ब्रूटल जो है क्रूर होता है, उसका मीनिंग क्रूर यानी कि जेंटल होता है, विनर्म। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिसेप्टिव। तो डिसेप्टिव का मीनिंग ही क्या होता है, मिसलीडिंग। ब्रायवाची बताना है तो मिसलीडिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज़ फॉर अ न्यूज़पेपर। जो कहानियाँ लिखता है, न्यूज़ लिखता है न्यूज़पेपर के लिए, तो वन वर्ड उसके लिए क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इडियम है अ बर्ड ऑफ पैसेज। अ बर्ड ऑफ पैसेज मीन्स, अ बर्ड ऑफ पैसेज का मीनिंग होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स वाइडली। एक जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा यात्राएं करता है, उसको बोलते हैं अ बर्ड ऑफ पैसेज, इडियम। तो उसके बाद नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव चूज़ करना है आपको, विशेषण यानी कि। तो एडवाइजेबल, एडवाइज, एडवाइजली और एडवाइज़र। तो एडवाइजेबल जो है वो यहाँ पर एडजेक्टिव है, विशेषण है। और एडवाइस देखिए यहाँ पर ADVISE। तो ये एडवाइस जो है ये वर्ब है, क्योंकि इस एडवाइस को जो है आप एडवाइज्ड ऐसा लिख सकते हैं। और देखिए एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि ADVICE अगर आ जाए तो वो क्या होता है, वो होता है नाउन। एडवाइस वो नाउन की तरह है, किसी को सलाह देना, तो भाववाचक संज्ञा में आप कह सकते हैं उसे। तो यहाँ पर एडवाइजेबल जो है वो एडजेक्टिव है, एडवाइज S वाला है, तो ये जो है यहाँ पर
ADVISE, तो ये यहाँ पर वर्ब है। और एडवाइजली जो है ये LY लगा हुआ है, देखिए एडवर्ब है। और एडवाइज़र जो है वो भी यहाँ पर नाउन है, क्योंकि एडवाइज़र किसी व्यक्ति के लिए आ गया, पर्सन के लिए आ गया, इसीलिए ये भी नाउन है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो है एडवाइजेबल, वो है एडजेक्टिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विल यू डैश अ कार इफ़ यू डैश एनी मनी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। देखिए, विल यू डैश अ कार इफ़ यू डैश एनी मनी। तो ये इफ़ वाले सेंटेंसेस जो हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो इनके लिए एक ट्रिक जो है वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसका रूल है, तो इफ़ अगर आ जाए तो देखिए, अगर यहाँ पर आंसर जो है वो आएगा बाय, और सेकंड में आएगा डोंट हैव। तो विल यू बाय अ कार इफ़ यू डोंट हैव एनी मनी। क्या तुम एक कार खरीदोगे अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है, फिर भी तुम एक कार खरीदोगे। विल यू बाय अ कार, तो यहाँ पर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बाय। बाय जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और सेकंड जो डैश में आ रहा है वो आ रहा है डू नॉट हैव। तो ये जो है आंसर इसका सही है। देखिए, इसका जो रूल होता है इफ़ वाले सेंटेंसेस में, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इफ़ वाले सेंटेंसेस हैं और एक जो डैश है उसमें अगर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, या फिर इज़ एम के साथ जो है उसको पैसिव वॉइस बनाया गया है, इज़ एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है पैसिव वॉइस वगैरह में, लेकिन सेंटेंस जो है वो तो इसमें जो सेकंड आपका वो होगा फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इफ़ वाले सेंटेंसेस में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जो सेकंड आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इफ़ वाले सेंटेंसेस हैं और अगर आपके पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमने देखा था, देखिए विल यू, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बाय, और यहाँ पर डू नॉट हैव लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर विल ऑलरेडी आ गया है। देखिए, इफ़ वाला सेंटेंसेस है, दूसरी तरफ अब अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी डू नॉट यूज़ किया हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही तो है, और विल के साथ आपने फिर क्या लगाया, बाय लगाया। तो इसमें तो ये रूल देखिए, फर्स्ट रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा था। और वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म आती है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो, और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है अगर एक डैश में, तो दूसरे डैश में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रिज़ल्ट, देखिए ये इसी से रिलेटेड है क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे शी डैश अ टेलीग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए क्या आएगा, विल बी अनाउंस, विल सेंड, was announced would send, is announced will send, और declared could send। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है विल बी अनाउंस, तो विल बी के साथ तो ये पैसिव वॉइस बन जाता है, अनाउंस वैसे ही गलत है, अनाउंस्ड आता है यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है। और जो कंडीशन दी गई है वो अप्लाई भी नहीं होती। तो सेकंड है वॉज अनाउंस्ड और वुड सेंड। तो देखिए ये है, इफ़ में अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म अनाउंस्ड आया हुआ है लेकिन पैसिव में आया हुआ है, वॉज के साथ लगा हुआ है, अनाउंस्ड तो है लेकिन वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आई हुई है, तो ये ठीक है। और सी जो है वो इज़ अनाउंस्ड और विल सेंड, यानी कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ये हमारी पहली कंडीशन है। देखिए, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है और इज़ के साथ अनाउंस्ड ही आएगा क्योंकि ये पैसिव में है, और विल सेंड लगा हुआ है। उसके बाद जो लास्ट है वो है डिक्लेयर्ड
और कुड सेंड। तो डिक्लेयर्ड अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती। तो यहाँ पर देखिए इज़ अनाउंस्ड और विल सेंड आया हुआ है। क्यों आया हुआ है? क्योंकि सेंटेंस में टुडे लिखा हुआ है। इफ़ द रिजल्ट ऑफ द एडमिशन टेस्ट डैश टुडे, तो प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए हम प्रेजेंट वाले जो है वो यूज़ करेंगे। अगर टुडे नहीं होता तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी आपका ठीक हो सकता था, क्योंकि वो भी आपकी कंडीशन में अप्लाई होता है। तो आपको यही चीज़ देखनी है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक साइड तो दूसरी तरफ विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अगर एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सेकंड ब्लैंक में। उसके बाद अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो भी सेकंड ब्लैंक में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। इफ़ वाले सेंटेंसेस में यही कंडीशन होती है। तो इसीलिए यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही है, इज़ अनाउंस्ड और विल सेड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज का। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डैश दैट ही डैश ट्रूथ टू दोज पीपल। तो यहाँ पर देखिए इफ़ नहीं लगा हुआ, यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस ही एक दे रखा है जो कि जॉइन किया हुआ है दैट से। मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डैश दैट ही डैश ट्रूथ टू दोज पीपल। तो यहाँ पर क्या आएगा? आपका आंसर है सही, क्लेम्ड और हैड स्पोक। क्लेम्ड और हैड स्पोक क्यों ठीक है? क्योंकि अगर यहाँ पर जो है आप पास्ट टेंस यूज़ करते हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट एक साथ आता है। क्योंकि अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्लेम्स और स्पोक, तो क्लेम्स तो हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, और ये स्पोक जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये पास्ट हो गई इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट और पास्ट इस तरह से नहीं लिख सकते आप। उसके बाद सी ऑप्शन जो है उसमें हैड क्लेम्ड हैड स्पोक, तो दोनों ही जो हैं वो पास्ट परफेक्ट यूज़ किया हुआ है इसमें, तो ये गलत है। विल क्लेम और स्पीक, तो ये ठीक है विल क्लेम और स्पीक, क्योंकि ये प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है मैच नहीं होता। तो यहाँ पर क्या, अगर आप इसकी ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंस की, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता डैश दैट ही डैश ट्रूथ टू दोज पीपल, कि इंद्रजीत गुप्ता ने जो है वो क्लेम किया, क्या क्लेम किया? कि उसने लोगों से जो है वो झूठ बोला था। तो यहाँ पर था कि, और इसकी सेंस आ रही है देखिए, तो मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता क्लेम्ड दैट ही हैड स्पोक ट्रूथ टू दोज पीपल। तो इसीलिए यही सही आंसर। तो जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, और बाकी अभी 2-3 क्वेश्चन और हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, उसके आंसर जो है आप मुझे कमेंट में कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजेक्टिव ऑफ असेंट। असेंट का जो है वो एडजेक्टिव क्या होगा? विशेषण। असेंचुएट, असेंचुअल, असेंचुएटेड या असेंचुएशन। तो बताइए मुझे कमेंट में इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years। तो इसमें क्या आएगा? लाइव्स, हैज़ बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग और लिविंग। उसके बाद तो ये क्वेश्चन ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years, ऑप्शंस है लाइव्स, हैज़ बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग और लिविंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड। तो इसके लिए एक वर्ड क्या होगा? लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज़ कॉल्ड बिब्लियोग्राफी, कैलीग्राफी, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। तो इनके आंसर जो हैं मुझे कमेंट में कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।